संगत जी, हमने ना जो कल आपको एक अंकल जी की साखी सुनाई थी, वो साखी संगत जी हमने बहुत जल्दी जल्दी में सुना डाली थी। और वो अंकल जी हमें मिले भी कहीं रास्ते में थे, बट मेरे दोस्त के साथ थे। वो मेरा दोस्त है, उसके साथ थे। और वो बाहर से, राजस्थान से कहीं से आए हुए थे। तो हुआ क्या संगत जी, जो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त कहने लगा कि हमारे जो अंकल जी है ना, उसके तो रिश्तेदार है, मेरे अंकल जी हैं। तो कहते वो ना आपको याद कर रहे हैं। कहते कल मिले थे, जल्दी जल्दी उन्होंने ना अपनी जो बात थी आपके साथ शेयर कर दी। जल्दी जल्दी कहते अपनी बात ना उन्होंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन कहते अब वो चाहते हैं कि घर पर बैठ के पूरे जो भी सही तरीका था, उस सही तरीके के साथ अपनी बात बताई जाए। तो संगत जी, उन्होंने ना हमको अपनी आज मीन्स की कल हमें बुलाकर पूरी जो बात थी शुरू से लेके लास्ट तक उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो आज हम उनकी जो साखी है पूरी संगत जी आपको सिखाएंगे, आपको सुनाएंगे। तो साखी संगत जी प्यार से सुनना, ठीक है संगत जी? धन्यवाद संगत जी। एक अंकल जी हमें मिले। वो अंकल जी संगत जी हमें अपनी बात बताने लगे, अपनी बात बताने लगे। और साथ साथ संगत जी बहुत ही ज्यादा रोने लगे। मैंने जब उनकी बात सुनी, मेरी संगत जी खुद की आंखों में से उनकी बातें सुनकर बहुत आंसू आए। हो सकता है जब आप उन अंकल जी की बात सुनोगे, जो अंकल जी हमें मिले थे, आपकी आंखों में भी संगत जी आंसू आ सकते हैं। तो आज की जो साखी है वो संगत जी जरूर सुनना। संगत जी, साखी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज संगत जी 8 जुलाई और संगत जी दिन है बुधवार और संगत जी 2026। और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का ये साखी और सत्संग सुन रहे हो। तो संगत जी, जो मेरे भाई थे, जो मेरी बहनें थी, जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है, उनके मैं नाम आपके सामने बताना चाहूंगा। आज संगत जी सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने ही हमारी सपोर्ट की है। और वो जो 3 नाम है संगत जी, सबसे पहला नाम है तरसेम पाल जी, दूसरा नाम है मिसेस मिनाली रानी, ऐसे लिखा हुआ है, मिनाली रानी ऐसे लिखा हुआ है। तीसरा नाम है इंदु बालाजी। तो मैं दिल से इन तीनों का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी संगत जी, आप में से भी कोई भी सपोर्ट करना चाहे तो आप 26 जून का सत्संग निकालिए। वहां पर जाकर आप 4 मिनट का और 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां पर जाकर संगत जी आप सपोर्ट है जो वो कर सकते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, दिल से धन्यवाद। संगत जी, हम ना किसी अंकल जी से मिले, मेरे ना दोस्त है, काफी मेरी उनके साथ ना बाबा जी के प्रति बातें चलती रहती है। देखो पता क्या बात है, जब घर पर अपने सतगुरु की बातें करनी शुरू कर देते हैं ना, घर संगत जी घर नहीं रहता, वो स्वर्ग बन जाता है। जब हम दुनिया की बातें करते हैं ये संगत जी फिर नॉर्मल ही घर रहता है, लेकिन जब सतगुरु की बातें करते हैं तब संगत जी घर है ना हमारा स्वर्ग बन जाता है। देखो कैसे बनता है, आप में से कोई भी जो जानकार है वो सबको अपनी आप बीती बता रहा है,
या कोई ना कुछ आपको समझा रहा है बाबा जी के प्रति। अब बाकी जितनी भी फैमिली है वह सारी बैठ के सुन रही है। जो सुन रही है वह भी संगत जी बाबा जी की बातें सुन रही है, और जो कर रहे हैं वह भी संगत जी बाबा जी की ही बातें कर रहे हैं। अगर हम किसी सच्चे संत की बातें करते हैं ना, हमारे ऊपर अपने आप ही संगत जी कृपा हो जाती है। आप ना किसी भी संत की अगर अपने घर पर बातें करोगे ना, श्री गुरु रामदास जी की बातें करके देख लो, श्री गुरु नानक देव जी की बातें करके देख लो, कबीर साहिब जी की, रविदास जी की, जो भी संत हुए हैं ना संगत जी, आप एक बार उनकी घर पर ना कोई बातें कर कर देखो, बातें कर कर देखो, आपके घर का माहौल ही बदल जाएगा। घर का माहौल है ना, जो घर का माहौल संगत जी बिल्कुल ही बदल जाएगा जब आप अपने घर पर संतों की बातें करोगे। क्योंकि संतों का जो नाम है, संतों की जो बातें हैं, उसमें ना एक एनर्जी ही इतनी ज्यादा होती है कि संगत जी पूरा आपका घर का वातावरण ही एकदम से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और आपके अंदर बुरे विचार, बुरे ख्याल आना खत्म हो जाते हैं, और कोई भी आपके घर पर कोई कष्ट हो वो अपने आप ही संगत जी निकल जाता है। तो ऐसे संगत जी अंकल जी की बातें जो मैं आपको बता रहा था, मेरा दोस्त है जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं ना उसके घर पर गया, उसके घर पर गया तो उसके घर पर ना संगत जी एक अंकल जी आए थे जो कि राजस्थान की साइड पर रहते थे। तो वो मेरे को कहने लगे मैंने ना आपके साथ एक बात शेयर करनी है अपनी। मैंने कहा जरूर जी। तो जो मेरे दोस्त से उन्होंने जैसे हम सत्संग डालते हैं ना, वो उनको सुनाए, सब सुनाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी बात शेयर करूंगा आपके साथ, आप आगे संगत के साथ शेयर करना, ताकि जितनी भी संगत है सबका विश्वास और ज्यादा बन सके। मैंने कहा ठीक है जी। वो अंकल जी संगत जी मुझे कहने लगे, कहते जब मैं ना पूरी जवानी में था, कहते मैं ना पता नहीं बिना किसी कारण, कहते मेरे पास सब कुछ था मालिक का दिया हुआ, हर एक चीज थी, जो चीज चाहूं मैं उसी टाइम ले सकता था, लेकिन कहते मेरे अंदर ना एक शांति नहीं थी, शांति बिल्कुल नहीं थी, और पता नहीं क्यों मन ना चिड़चिड़ा सा रहता था। जब सोने को लेटते थे नींद नहीं आती थी, जब उठने का टाइम होता था उठने को दिल नहीं करता था, कहीं जाने का दिल नहीं करता था। ऐसे कहते जिंदगी अपनी लाइफ बहुत ही ना बोरिंग सी लग रही थी, था कहते सब कुछ मेरे पास। उसके बाद कहते शादी हो गई। अब वो अंकल जी संगत जी कहते जिस लड़की से मेरी शादी हुई, कहते जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना, वो लड़की बाबा जी को मानती थी। कहते जो लड़की मेरे घर पर आई वो लड़की बाबा जी को मानती थी। पहले पहले कहते मैंने उसको बहुत ही रोका, बहुत टोका, लेकिन कहते उसका प्रेम इतना था, प्यार इतना था, वो मेरे कहने पे रुकी नहीं, मेरे कहने पे कहते रुकी बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे कहते मैंने ना सर्च करनी शुरू की कि आखिर ये है क्या, ये यहाँ जाती है, और ये यहाँ जाती है क्या होता है वहां पे, कैसे होता है, उनके बारे में कहते मैंने ना ऐसे सर्च की। सर्च करने के बाद कहते मैंने वहां के सत्संग सुने। जब कहते मैंने सत्संग सुने ना, तो वो अंकल जी कहते मैं अंदर से पूरी तरह से हिल चुका था। कहते मैं ना अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। कारण क्या था, कहते मैं पता नहीं कितने समय से बहुत ही चिड़चिड़ा रहता था, बहुत ही ऐसे रहता था, उदास सा रहता था, कभी भी मन को शांति नहीं मिली, कभी भी मन को खुशी नहीं मिली। हालांकि घर पर हर एक चीज है, बहुत उस मालिक की दया है, लेकिन कहते जब मैंने सत्संग सुने मन को ठंडक मिली, कहते मेरे शांति मिली, कहते मेरे। मैंने कहा ठीक है। उससे आगे उन्होंने बात बताई, कहते अब हुआ क्या, कहते मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अब जब भी जाना हो ना तो मेरे साथ जाना। कहते वो जब भी जाती थी ना मैं उसको अपने घर पर भेज देता था, अपने मायके,
वो अपनी मम्मी के साथ जाती थी। अब कहते मैंने उसको कहा कि तू ना मेरे साथ जाया करेगी। वो कहते इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई जो उनकी वाइफ थी। अब कहते जब ना हमने यहाँ आना शुरू किया तो वो अंकल जी कहते 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 संगत जी आंखों में इतने आंसू, इतने आंसू, बहुत आंसू आ गए। कहते मेरा इतना प्यार पड़ गया बेटा, इतना प्यार पड़ गया बाबा जी के साथ। कहते मेरा दिल करता था अब मैं यहाँ से वापस घर कभी ना जाऊं। लेकिन कहते मैं ना कोई जॉब करता था राजस्थान में। कहते मैं जॉब करता था, उसके कारण मैं ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक सकता था। ज्यादा टाइम कहते मैं यहाँ नहीं रुक सकता था। सिर्फ एक या दो दिन ही मुझे मिलते थे और मैं आ जाया करता था अपनी वाइफ के साथ। अब धीरे धीरे कहते मैंने नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद मेरा प्रेम और बढ़ गया, अंदर से जो तड़प थी और ज्यादा जाग उठी। क्योंकि वो कहते कि मैं ना बरसों से भगवान की तलाश में लगा हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला कभी मिला नहीं। कहते मैं ना काफी समय से भगवान की खोज में लगा हुआ हूं कि आखिर भगवान को कैसे पाया जाए, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए। लेकिन कहते मुझे ना कभी भी कोई बताने वाला मिला नहीं, कोई भी ना बताने वाला मिला नहीं। और ना ही जो भी मैं सुनता हूँ ना ही मुझे कभी कोई शांति मिली। लेकिन कहते मुझे इनका सत्संग सुनने के बाद इतनी शांति भी मिली, अंदर से ठंडक भी मिली। तो तभी कहते मैंने सत्संग शुरू कर दिया जाना, फिर नाम भी ले लिया। अब वो ना कहते कि जहां मैं जॉब करता था कहते वो ना मुझे इतनी छुट्टी देते नहीं थे। छुट्टी कहते बिल्कुल भी नहीं देते थे। उन्होंने मेरे को सीधा ही बोल दिया कि देखो अगर तूने ऐसे बार बार छुट्टी लेनी है ना तो तुम ऐसा करो छोड़ दो। लेकिन कहते मैं छोड़ सकता नहीं था, क्योंकि वो बहुत स्टडी की थी उसको पाने के लिए। अब वो इतनी मुश्किल से जो मिली है तो उसको छोड़ कैसे दूं। और कहते कि मैंने फिर क्या किया, मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। मैंने हर रोज सिमरन करना शुरू किया। कहते मैंने ना हर रोज सिमरन करना शुरू किया, हर रोज भजन करना शुरू किया। अब कहते जब भी मैं बैठता मैंने ये सोच लिया था मैंने अपने उस मालिक को टाइम अपना पूरा देना है। कहते मैंने अपना टाइम पूरा देना शुरू कर दिया। 2 घंटे का सिमरन, आधे घंटे का भजन। और जो कहते मैं जॉब करता था ना, मैं जॉब ऐसे करता था जैसे मैं डेरे के अंदर बैठा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। कहते मैं ना जॉब करता था जो वो इस तरीके से करता था कि मैं ना जे उस मालिक के जितने भी बनाए हुए दुनिया है, लोग है, तो इन सब की मैं सेवा कर रहा हूँ। और साथ साथ कहते मैं सिमरन करता रहता था। सिमरन कहते मेरा 1 सेकंड के लिए भी कभी नहीं रुकता था। सिमरन मेरा रुकता नहीं था और जो काम था उसको सेवा समझ लिया। अब कहते इसी तरीके से कुछ मंथ बीत गए। लेकिन कहते मैं ना रोज रोता था। क्यों रोता था? क्योंकि याद आती थी डेरे की, याद बहुत आती थी। वो मेरे को ना साथ साथ बात बता रहे हैं, साथ साथ संगत जी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बात बता रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और जो मेरे दोस्त का घर था उसके अंदर इतना प्यारा माहौल बन गया, इतना अच्छा माहौल बन गया कि मैं क्या ही बताऊं। उनकी सारी फैमिली बैठी हुई है, वो मेरे से बातें कर रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा, एकदम से जैसे ना स्वर्ग होता है ऐसे बन गया माहौल। अब वो अंकल जी कहते मैंने ना सिर्फ सिमरन और भजन शुरू कर लिया कि मैंने अपना रोज बैठना है, बाकी वो मालिक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। कहते लेकिन मैं रोता बहुत था क्योंकि वो जॉब से मुझे जाने नहीं देते थे। और अगर जाऊं भी तो डेरा दूर पड़ता था। तो बहुत कहते मैं परेशान, बहुत ही टेंशन में, करूं तो करूं क्या। अब कहते एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे ही गया अपने ऑफिस कहते जैसे ही मैं गया ना अपने, वहां पर मुझे पता चलता है कि जो मैं अपनी जॉब करता हूं ना उसका ट्रांसफर हो गया। और हुआ कहाँ? डेरे के बिल्कुल पास। कहते जब मैंने वो पढ़ा, जो लेटर था जो मेरे को मिला वहां जाते ही, मैं कहता वो अंकल कहते मैं इतना रोया। हाथ में कहते मैंने वो लेटर पकड़ा हुआ वो पढ़ रहा हूँ, साथ साथ रो रहा हूँ। कारण क्या? कहते मैंने ना ये सोचा ही नहीं था कभी भी ऐसे भी हो सकता है। कहते मेरा दिमाग, मैंने कभी ऐसा ख्याल मन में लाया ही नहीं
कि मैं इस चीज को अप्लाई करके देखूं, हो सकता है मेरी जॉब वहां पे आसपास ही लग जाए कहीं। लेकिन कहते मेरा दिमाग इस तरफ कभी गया ही नहीं, कभी चला ही नहीं। लेकिन कहते उस मालिक ने क्या किया, मेरा वो जो जॉब था ना, बिल्कुल डेरे के पास कहते लग गया। डेरे के पास कहते वो जॉब लग गई। अब हुआ क्या कहते, अब जब भी भंडारा होता है, सत्संग होता है, कहते मैं हर संडे तो जाता ही जाता हूँ। कारण क्या है, पहले कहते मुझे जैसे आना पड़ता ना, ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। अब एक दो दिन लग जाते हैं आने में, एक दो दिन जाने में। ऐसे कहते मेरी 3-4 छुट्टियां तो आने जाने में हो जाती थी। अब कहते डेरे के बिल्कुल पास आधे घंटे का रास्ता जहां मेरी जॉब लग गई। अब कहते मैं वहां से ना बड़ी ही आराम से अपनी गाड़ी से जाता हूँ, अपनी गाड़ी से जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, सेवा करता हूँ, वापस फिर से अपनी जॉब पर आ जाता हूँ। और मुझे कहते इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, मैं क्या ही बताऊं। और सबको कैसे चेंज कर दिया उस मालिक ने, कहते मुझे खुद नहीं पता चला। मैं कहते बड़ा चिड़चिड़ा रहता था, मुझे कहते मैं ना बड़ा चिड़चिड़ा रहता था, बड़ी टेंशन में रहता था, रातों को नींद नहीं आती थी, सुबह उठने को दिल नहीं करता था, कोई भी इंसान देखता था मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता था, कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। लेकिन कहते अब मेरे ऊपर इतनी दया है उस मालिक की, इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरा सिमरन अपने आप चलता रहता है। कहते जब मैं उठता हूँ ना सुबह सुबह, कहते जब मैं उठता हूँ मुझे ऐसा फील होता है, कई बार मुझे कहते फील हुआ ऐसा कि मैंने ना सिमरन किया है और सिमरन करके उठा हूँ। ऐसे कहते मेरा फील होता है मुझे कि रात सोते समय भी कहते मेरे अंदर सिमरन चलता रहता है और मुझे बड़ा आनंद मिलता है, मुझे बड़ा सुख मिलता है, मुझे बड़ी शांति मिलती है। इस प्रकार से संगत जी वो अंकल जी ने हमारे साथ अपनी साखी शेयर की कि मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ चेंज आ जाएगा। लेकिन कहते शादी हुई, जिस लड़की से शादी हुई उसने मेरे को एक अच्छे रास्ते पे डाल दिया और मैं उसका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सतगुरु का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस साखी से ना संगत जी हमें ये सीख मिलती है, हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा प्रेम अच्छा है, जो साखी मैंने सुनाई ना आपको, इस साखी से सारी संगत जी आपने ये सोचना है कि हमें जो हमारा गुरु मिला है, हमें जो हमारा गुरु मिला है वो बहुत ही प्यारा है और वो बहुत ही सच्चा है और वो हमें रोते हुए नहीं देख सकता, रोते हुए वो हमें कभी नहीं देख सकता। लेकिन अगर हम इस दुनिया की चीजों के लिए रोएंगे फिर वो इतना ध्यान नहीं देगा, फिर वो हमारे कर्मों के ऊपर छोड़ देगा। अगर इस दुनिया की चीजों के लिए या दुनिया के लिए रोएंगे ना तो फिर होगा क्या, वो अपने हमारे कर्मों के ऊपर छोड़ देगा। लेकिन अगर हम संगत जी उसी के लिए रोए जिसने ये सारा संसार रचा हुआ है, तो फिर संगत जी वो भी हमारा साथ देता है, वो भी हमारी मदद करता है, वह भी हमारी हेल्प करता है। तो ऐसे संगत जी हमें भी ना अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। विश्वास इतना कि क्या ही बताऊं आपको, बहुत ही विश्वास। मेरा जो गुरु है ना संगत जी, मेरा जो गुरु है, मैंने जैसे आप सबको बता रखा है ना, बहुत बड़ी टेंशन है। देखो एक अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा शानदार जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं, अगर छोड़ना पड़ जाए, मुझे पता है जो छोड़ना पड़ेगा। अब संगत जी मैं आप सबके साथ एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये क्लियर हो गया कि मुझे ये मैं इसकी जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि मुझे उस मालिक के ऊपर विश्वास है, उस मालिक के ऊपर विश्वास है कि वो जो आने वाला समय है, हो सकता है मुझे इससे भी बढ़िया घर मिल जाए, जिसके लिए मैं इतना 5 साल से परेशान हूँ। 5 साल संगत जी हो गए हैं, मैं बड़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेकिन उस मालिक ने ना मुझे कभी भी दुख नहीं आने दिया, हर समय मेरे साथ रहता है, वो फील होता है। बड़ा प्यारा गुरु है, उसने मेरी बहुत मदद की है। उसने भी संगत जी आप सब ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। बाकी देखो जैसे मैंने बताया था 40% तो आपने हेल्प कर दी, बाकी है ना जो, वो भी मुझे पता है कोई ना कोई मेरा मालिक जरिया जरूर निकालेगा। तो बाकी जो जैसे मैंने बताया घर, मुझे पता है ये चला जाएगा। लेकिन देखो मेरे अंदर जरा सा भी डर नहीं है इस चीज का, मेरे अंदर ना थोड़ा सा भी डर नहीं है। यहाँ तक कि देखो इंसान सोचता है
बेटियां, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की बेटी, एक 3 मंथ की, 4 मंथ की हो गई अब, 4 मंथ की, एक 6 साल की, 2 बेटियां। लेकिन मैं कहता हूँ 1% भी टेंशन नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जो बेटियां होती है ना, वो मालिक उसी को देता है जो उसकी देखभाल कर सके। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो मालिक जिम्मेवारी उसी को देता है जिसको पता है कि ये निभा पाएगा, ये कर पाएगा। अब वो जो मालिक है उसको तो पता है ना मेरे पास क्या है क्या नहीं है, उसको सब कुछ पता है, उसको हर एक चीज पता है। इसीलिए मैंने संगत जी आपसे अपनी सपोर्ट के लिए कहा था, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। बाकी कोई बात नहीं है, वो मालिक है ना, जो मालिक बहुत बड़ा है। आप ना रोज रोज थोड़ा थोड़ा भी अगर शुरू कर दोगे ना मेरे कहने पे सिमरन, मेरे कहने पे भजन, तो देखना आपके अंदर ना ठंडक मिल जाएगी। मैं कहता हूँ संगत जी, दुनिया बहुत परेशान है, दुनिया इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, क्या ही बताऊं आपको। अंदर से ना भरे पड़े हुए हैं, अंदर से इतने भरे पड़े हुए हैं कि जरा सा उनको छेड़ दो, जरा सा उनको टच कर लो कि भाई क्या हुआ तेरे को, क्या हाल है तेरा, जरा सा पूछ लो। देखो इतना ज्यादा वो दुख में होंगे, इतना ज्यादा टेंशन में होंगे संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको। इतने इतने बड़े घर, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी ज्यादा पर्सनैलिटी, लेकिन जब मैं उनसे मिलता हूँ, जब मैं ऐसे लोगों से भी संगत जी मिलता हूँ जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर है, गाड़ियां हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ, जब बातें करते हैं ना उसके साथ, पता चलता है संगत जी इतना दुख उनके घर पर, इतना दुख, बहुत दुख। दुख का कारण क्या है? बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ है, बेटा बहुत लेट घर आता है, बेटी को पूछो कहाँ से आई है, वो बताती नहीं है ठीक से कि मैं कहाँ गई थी कहाँ नहीं, सभी अपने अपने में बिजी है। ये कैसी लाइफ हो गई संगत जी। लेकिन जो मेरे दोस्त का घर था, जो मेरे दोस्त का घर था ना, अभी भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना, वो सीन मेरे सामने संगत जी चलने लग जाता है। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ ना, आंखें बंद करने के बाद वो जो सीन था ना, जब हम सब बाबा जी की बातें कर रहे थे, बाबा जी की बातें सुन रहे थे, आंखों में से संगत जी एकदम से आंसू आ रहे थे। यहाँ तक कि उनकी ना एक बेटी है इतनी, मेरे दोस्त की ना, तो इतनी छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, तो वो भी रो रही थी। इतना ज्यादा प्यार, इतना प्यार, बातें सुनकर वो अंकल जी की कितनी कृपा, इतनी कृपा उस अंकल जी के ऊपर हुई कि बहुत मजा आया संगत जी। और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, आप सबसे कहता हूँ कि आप पता क्या किया करो, एक समय रख लो। चलो आज मैं एक नई बात बताता हूँ, एक नई बात बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, देखो परमात्मा कहाँ है, परमात्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। कई बार क्या होता है संगत जी, परमात्मा हमारे अंदर वास कर रहा होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं कभी सोचा भी नहीं होता, वो अपने आप ही मेरे से बोली जाती है। मैंने ना, जैसे मेरे अंदर वो परमात्मा वास कर रहा है, ठीक है, आप सबके अंदर भी वो परमात्मा वास कर रहा है। कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि जो मैंने ना तो सोची होती है, ना मैं सोचता हूँ, वो अपने आप ही मेरे मुंह से, मुझे खुद नहीं समझ आती कैसे मैंने ये बोल दिया। तो आज भी जो भी आपको बातें बोल रहे हैं ना, वो समझो कि वो मालिक ही है, समझो वो मालिक ही है जो आपको सब कुछ बता रहा है। तो मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ संगत जी। देखिए आपने पता क्या करना है, आपने ना एक समय रखना है, एक समय रखना है, कोई भी रख लो, लेकिन वो समय ऐसा होना चाहिए कि आपके सारे फैमिली मेंबर एकदम से आपके पास हो। जैसे भाई है, बहन है, वाइफ है, पति है, माँ बाप है, सास है, ससुर है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, जितने भी है, सब ना संगत जी, सब जब ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाए, चाहे रात को सोते टाइम हो जाओ, जैसे रात को सोने लगते हैं ना सभी, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी सोने लगते हैं, एक समय रख लो, एक समय रख लो। समय रखने के बाद आपने संगत जी क्या करना है, आपने सबने एक साथ बैठ जाना है। बैठने के बाद आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो बड़े हैं, उनको आपने कहना है हमें कोई बाबा जी की बात सुनाइए, चाहे जो मौजूदा है उनकी सुनाइए, जहाँ जो बड़े हैं उनकी सुनाइए, जहाँ जो उनसे भी बड़े थे उनकी सुनाइए। तो ऐसा आपने आधा घंटा या 15 मिनट जरूर लेना है,
क्योंकि जैसे मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया ना, जब हम अपने गुरु की बातें करते हैं अपने घर पर, जब हम अपने गुरु की बातें अपने घर पर करते हैं, हमारे घर के अंदर ना बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आती है, बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आती है। आप खुद देखना, जब आप अपने घर पर ऐसी बातें शुरू कर दोगे अपने मालिक की, घर का माहौल बदल जाएगा, घर का माहौल चेंज हो जाएगा, बड़े प्यार से सब रहने लग जाओगे। जो एक दूसरे से देख नहीं ना सिखाते हो कि एक दूसरे को देखो, एक ही घर पर रहते हैं और एक दूसरे को ही हम अच्छा नहीं समझते, बड़े चिड़चिड़े रहते हैं। वो सोचता है पता नहीं ये कैसा है, जो सोचता है ये कैसा है, ये सारा कुछ ही आपका खत्म हो जाएगा। बड़े संगत जी आप प्रेम के साथ रहना शुरू कर दोगे, बड़े प्रेम के साथ और आनंद के साथ। तो चलिए संगत जी, जो समय है वो समय है संगत जी। अब साखी जो हमने थी वो सुना दी। अब जो मेरे भाई बहनों के एक सवाल है ना, अब मैं वो पढ़ता हूँ। तो एक आपके सामने छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप ना सत्संग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि और भी कोई सत्संग सुने और उसका भी भला हो। ठीक है जी। तो चलिए संगत जी, मैं जब तक सवाल निकालता हूं तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपके साथ पढ़कर जरूर शेयर करेंगे। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल है जी ना, मेरी बहन है। इस मेरी बहन का नाम है पवित्र कौर जी। मेरी बहन कहती है, वे जी सत्संग अते साखी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वे जी मैं पवित्र कौर, तो मेरी बहन धन्यवाद। अगला जो सवाल है जी, मेरी बहन है श्री अमृतसर साहिब से, मेरी पूनम बहन बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अगला जो सवाल है मेरी तानिया बहन का। कहते हैं बख्श लो बाबा जी, बख्श लो, इतना शुक्र है मेरे मालिक। देखो तानिया बहन, टेंशन ना लो, उस मालिक ने अगर आपको इस धरती पर भेजा है, तानिया बहन, अगर उस मालिक ने आपको इस धरती पर भेजा है ना, जो मालिक ने रूल बनाए हैं, जो मालिक ने ना, उस मालिक के बनाए हुए रूल है ना कि शादी होगी, है ना, लड़का लड़की होंगे, इन दोनों की शादी होगी, ये मालिक ने बनाया हुआ है, किसी इंसान ने नहीं बनाया जी, मालिक ने बनाया हुआ है ऐसे। तो आपके साथ मालिक क्यों ऐसा करेगा कि अब मैं क्या बताऊं, आप टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि अभी सब सुन रहे हैं। मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूं मेरी तानिया बहन, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बस उस मालिक का नाम जप करो। अगर घर के आसपास कोई गुरुद्वारा साहिब है, मंदिर है, कुछ भी है, वहां पर जाकर जोड़ों की सेवा करो, मालिक दया करेगा। अगला कमेंट है जो विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, कहते मैनी थैंक्स द नाइस सत्संग। तो कहते आज का सत्संग मेरे लिए था, मोटिवेशनल था, हमें सेवा सत्संग से अपने कर्मों को खत्म करना है। थैंक यू सो मच। विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, आपका धन्यवाद करते हैं अपने प्यारे कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी मेरे साथ कोई ऐसा ही हुआ है। कहते हैं भैया जी मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, मैंने भी झूठ बोला था नाम लेते हुए, जैसा मेरे को साथ वाली ने बोला था, मैंने वैसे बोल दिया, पर्ची सब शुक्र है। पता क्या बात है, जैसे आपने मेरे साथ यहाँ पर शेयर की ना बात कि मैंने ऐसा झूठ बोला था, अब आपने पता क्या करना है, अब आपने करना क्या है, वैसे तो मैंने बता रखा, एक और चीज बताता हूं, करना क्या है आपने, जिन्होंने भी झूठ बोला था ना नाम ना लेते समय, पर्ची लेते समय, जब भी कभी सत्संग सुनने जाओ, जहां सेवा, जहां दर्शन करने जाओ, जैसे ही बाबा जी सामने आते हैं ना, चाहे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, जरूरी नहीं बिल्कुल पास बैठे हुए, चाहे स्क्रीन में दिख रहे हैं, वहां पर माफी मांगनी है आपने। मालिक पर्ची लेते समय, नाम लेते समय भूल हो गई मालिक मेरे से, मालिक तेरे बच्चे हैं, बच्चों की भूल सिर्फ माँ बाप ही बख्श सकते हैं,
तुम मालिक हमारे माँ बाप हो, बख्श लो हमें, हमने भूल की थी, तो आप हमारे माँ बाप हो, माँ बाप तो बख्श देते हैं ना, तो मालिक तू भी हमें बख्श दे, तू भी हमें बख्श दे, और मालिक दया कर दे, कृपा कर दे, वो मेरी पहली और लास्ट गलती सी, आगे से गलती नहीं होगी कभी भी, वो मालिक बख्श देगा, बख्श देगा, बख्श देगा, बख्श देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत अच्छा सत्संग वीर जी, हमें भी आपकी हेल्प करनी चाहिए पर मजबूर हूँ, सब कुछ पति के हाथ में है, वो बाबा जी को नहीं मानते। पता क्या बात है मेरी बहन गुरमीत कौर जी पटियाला से, देखो वो मालिक है ना, उसको हर एक चीज का पता है, उसको हर एक चीज का पता है, आप ना टेंशन ना लो। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, वो प्लीज ऐसे मत बोलो कि हमें माफ कर दो, ऐसे मत बोलो, बस ऐसे हैं, आप हमारे लिए प्रे करो, ठीक है, हमारे लिए दुआ करो, प्रे करो, क्योंकि संगत है ना, जो संगत में परमात्मा वास करता है और वो मालिक जरूर सुनता है, ठीक है। तो मेरी प्यारी बहन है गुरमीत कौर जी, कभी भी ऐसा नहीं बोलना, मैं भाई हूं आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन ने सेवा पे जाना शुरू कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के ना आपकी ये बात। ये आपका जो कमेंट है ना, जैसे आपने लिखा, ये पहली लाइन तो मैंने पढ़ ली, मुझे बड़ा आनंद आया जी आपकी बात सुन के। परमजीत कौर जी कहते हैं खुश रहती हूँ, घर भी सत्संग, घर भी सेवा पे भी बहुत प्यार मिलता है संगत का। मैं इसीलिए कहता हूँ अभी सभी भाई बहनों को अगर समय है ना हमारे पास, कि अभी उस मालिक की दया से बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अभी हम काम नहीं करते, फ्री रहते हैं, तो हमें घर के आसपास सत्संग हॉल ढूंढना चाहिए, वहां पे अपने सेवा पे जाना चाहिए, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। घर पर रहोगे आनंद नहीं मिलेगा, सुख भी चला जाएगा, शांति भी चली जाएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, खुशी मिलती है वीर जी आपको कमेंट पढ़ते हुए, थैंक्स यू सो मच वीर जी। अगला जो कमेंट है जे रज्जो देवी जी का है, कहते हैं मैं भी नाम दान लेना चाहती हूँ, तो भाई जी मुझे क्या करना होगा प्लीज बताए। तो पता क्या बात है रज्जो देवी बहन, आप जिस भी शहर, जिस भी सिटी में रहते हो, वहां पे घर के आसपास कोई सेंटर ढूंढो, ठीक है, यहाँ सत्संग होता है, आप वहां चले जाओ, वहां जाने के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, आपको हर एक चीज संगत जी, वो मेरी रज्जो बहन वहां पता चल जाएगी, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही अच्छे से समझाया, डेली मोटिवेट करते हो, बड़ा अच्छा सत्संग होता है, तो दिल से शुक्रिया 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 भाई जी, साखी बहुत प्यारी लगी, मैनी मैनी थैंक्स भाई जी, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, गॉड आपकी प्रॉब्लम जरूरी फिनिश करेंगे, तो मैं डेली प्रे करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप हमको हिम्मत देते हो, बाकी बाबा जी सब ठीक करेंगे, शुक्रिया सतगुरु का। मनीषा जी, वे जी आज भी आपका साखी और बहुत अच्छी लगी, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करें, हम पूरा विश्वास करते हैं। सरिता जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे प्यारे सतगुरु, मैं आपके सत्संग डेली सुनती हूँ, लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं कर पा रही, मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, प्लीज ऐसे मत बोलो, आप प्रे करो हमारे लिए, ठीक है। रीटा बहन फिरोजपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बिल्कुल मेरे ऊपर किया हुआ मैंने भाई जी आज सत्संग बिल्कुल मेरे ऊपर ही किया हुआ है, मैंने भी भाई जी नाम दान के वक्त एक दो बातें जवाब जोड़ दिया था, तभी आज तक 2.5 साल ऊपर हो चुके हैं, सेम वैसे के वैसे ही हैं जैसे फर्स्ट डे थे, और ना कोई पूरा टाइम, कोई बात नहीं, वो मालिक ने जिंदगी दी है, वो मालिक ने अगर इतना प्यारा जीवन दिया है ना, इसको और प्यारा करो, झूठ बोला है कोई बात नहीं, मालिक है ना माफ कर देगा, कोई नहीं। अगला कमेंट है, वीर जी शुक्र है, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु जी, वीर जी हम डेली अरदास करते हैं आपके लिए, आपकी सारी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लो, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है,
कहते भाई जी मैं आपके लिए अरदास करती हूँ, भजन के बाद आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी मैं तो यही कर सकती हूँ भाई जी, ठीक है। तो आपकी बहन भाग्यश्री, भाग्यश्री जी इतना बहुत ज़्यादा है जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। अगला जो कमेंट है ना, अगला कमेंट है जेबी भाग्यश्री, कहते हैं दास भजन करती हूँ जल्दी ठीक हो जाए। ये हमने पढ़ लिया भाग्यश्री जी का। कहते हैं अगला जो कमेंट है ना, कहते हैं मैं दुर्गा देवी फ्रॉम HP हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। भाई जी मैं आपका सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं है, बस आप हमारे लिए दुआ करो, प्रे करो उस मालिक से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई साहब हमें आपकी बात समझ में आ गई। कहते भाई साहब हमें ना आपकी बात है जो समझ में आ गई है, पर 10वां द्वार के ऊपर बहुत सारी ताकतें रुकती है और गुरबानी के अनुसार ये बहुत बरीकी का काम है। अगर हम सारी उम्र भजन सिमरन में ही बिता दे तो क्या हम पर हो सकता है, और जिन का भजन सिमरन ज़्यादा नहीं है क्या गुरु उन्हें भी संसार से निकाल कर ले जाएंगे। देखो पता क्या बात है, एक ना माँ बाप के घर पर 3 से 4 बच्चे होते हैं। एक माँ बाप के घर पर ना मान लो 3 से 4 बच्चे हैं। अब जो 3-4 बच्चे हैं ना, वो जैसे भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, भगवान को मानने वाले हैं नहीं मानने वाले, जब कभी भी उनके ऊपर मुसीबत आएगी ना, उनको निकालने के लिए उनके माँ बाप आते ही आते हैं। उसी प्रकार मेरी बहन है, जब आई है, हमारा गुरु होता है, वो हमें निकाल कर ले ही जाता है, ठीक है। बाकी आपने कहा जैसे वो बहुत सी ताकतें होती है, हमें कुछ अपनी ओर से जैसे सिमरन और भजन करना होता है, बाकी आगे हमारे गुरु का काम होता है, जिस गुरु से हमने नाम लिया होता है, बाकी के सारे काम वो करता है। जो आपने लिखा है ना, जो ताकतों के बारे में कि ताकतें होती हैं बहुत बरीक बरीक। राई देखी है आपने, जो राई होती है, राई का दाना होता है ना, जो इतना बरीक संगत जी हमारे अंदर जो बिंदु होता है ना, इतना ज्यादा बरीक होता है, उसे हमने पकड़ना होता है। बाकी आप दया मेर करे, मालिक कृपा करे सबके ऊपर ही। अगला जो कमेंट है ये मुकेश मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा सुनाए गए संबक का मैं भी पूरी तरह से पालन करूंगा। 5 वर्ष पूरे नामदान करते समय मैंने जो समाधान था उसे सेवा नामदान संबंधी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से। तो आप मनोहर जी रूपानी जी बंगलौर से, हम आपका धन्यवाद करते हैं कमेंट करने के लिए। बाकी आप ना देखो, आपने अपनी जिंदगी जो बताई है ना, जिंदगी बताई है, जैसे भी बताई है, उस मालिक ने ना आपके ऊपर दया ही रखी है, आने वाले समय में भी रखेगा। आपने कभी भी ऐसी बात नहीं सोचनी कि वो मालिक क्या करेगा हमारा। चाहे आप कम बैठते हो, चाहे आप ज्यादा बैठते हो, लेकिन अगर मालिक की बातें सुनते हो, मालिक की बातों के बारे में सोचते हो, मालिक की यादों में बैठते हो, वो मालिक दया करेगा ही करेगा, ठीक है जी। तो आपका धन्यवाद करते हैं कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है जे मेरी प्यारी बहन जनक दुलारी जी का है, करनाल हरियाणा से। कहते हैं वीर जी आज की साखी कीर्तन मैंने अपनी 8 बैटल को नमस्ते दान के टाइम गुटमन बोलने के लिए कहा था, क्या उसी की उम्र नाम दान की नहीं थी? गुट बोल कर नाम, अच्छा झूठ बोलकर। वे जी आज की साखी कीर्त मैंने भी अपने बैटल को नाम दान के लिए
झूठ बोलने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी उम्र नामदान की नहीं थी। झूठ बोलकर नाम लिया था। आज उसकी उम्र 48 है। भजन सिमरन के लिए उसको टाइम नहीं। मिस्टेक आप की बहन जनक दुलारी। पता क्या, मीनाक्षी जी, अगला कमेंट मीनाक्षी जी का। जनक दुलारी बहन जी, अब जो गलती हो गई है ना हमारी, अब जो गलती हमसे हो गई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? माफी मांग सकते हैं अपने गुरु से। वो माफी के लिए हमें क्या करना है? माफी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सेवा करनी है, सिमरन करना है, भजन करना है। सेवा करनी है, सिमरन करना है, भजन करना है। ये सब करो, मालिक बख्श देगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ना, जब कभी समय मिले डेरे जाओ, चाहे स्क्रीन में दिख रहे हैं हमारे गुरु जी, चाहे आपके सामने हैं, दर्शन देने के लिए आए हैं, तो आपको एक काम करना है कि उनको देखते हुए ना माफी मांगनी है, मालिक माफ कर दे, मेरे से ये झूठ बोला गया था, तो वो बख्श देगा। माँ बाप है ना, वो बख्श देते हैं। तो गुरु तो हमारा माँ बाप से भी ऊपर है, गुरु हमारा माँ बाप से भी ऊपर है, वह भी हमें बख्श देगा। ठीक है। बाकी दया करे मालिक, कृपा करे सारी संगत के ऊपर। आज का सत्संग कैसा लगा, साखी कैसी लगी, और जो हमने आपके सवाल थे वह पढ़े, वो कैसे लगे, हमें संगत जी आज जरूर बताना। बाकी जो भी संगत इस गुरु कृपा चैनल पे नहीं है, वो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करे, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। बाकी संगत जी सारी संगत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप में से कोई भी अगर हमारी सपोर्ट करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकालो, 4 मिनट 32 सेकंड का जब हो जाए, वहां पर संगत जी आप हमारी सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी सबके लिए मैं उस मालिक के सामने अरदास करता हूं कि मालिक दया करे, कृपा करे, आप सबको एक अच्छे रास्ते पे चलना सिखाए। ठीक है संगत जी। नया दिन बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद संगत जी।